हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अस्तर वाले कांतली की सिलाई किस तरीके से की जाती है। वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी कांतली की कटिंग की हुई है। आपको कांतली की कटिंग नहीं करनी आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके माध्यम से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी बाजू है, इसके बाद में फड़के है, इसके बाद में हमारी बाड़ है, अदी है और ये हमारी टुकी है। इस प्रकार से सभी पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें बाजू सेट करेंगे। बाजू पे हमें जो ऊपर का फैब्रिक है वो तो इस प्रकार से हमारा बाजू है। पहले हमें एक बाजू लेंगे तो हमें क्या करना है, किनारे ये दूसरी साइड में लगा रख देंगे। आगे की तरफ वर्क नहीं हो तो इसको इस तरीके से सेट करना है। ये देखिए इसमें आगे की तरफ वर्क है तो हमें पहले वर्क को फिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छे से हमें 20 सेंटर में हमें रख देना। आप चाहे तो ऐसे सिलाई भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट मगजी भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। इस तरीके से पहले हम एक डायरेक्ट यहाँ पे मगजी को अटैच कर लेंगे। से हमें गुणे को निकालते हुए मगजी को अटैच करना है। ये देखिए अस्तर एकदम फिक्स रखना है। बाद में हम साइड की सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पहले भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। ये देख सकते हैं। इस तरीके से हमें गुणे को निकालते हुए हमने मगजी को अटैच कर दिया। एक्स्ट्रा मगजी इसको कट कर देना है। इसके बाद हमें इसकी फोल्डिंग कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें ऐसे फोल्डिंग कर देना है। ये जो अस्तर वाला होता है, मोटा कपड़ा नहीं होता तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मोटा कपड़ा होता है उसमें पहले मार्जिन कट करना होता है, इसके बाद में वापस मार्जिन कट किया जाता है। इसके बाद हमें इसका भी हम मार्जिन है वो कट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये हमने मार्जिन को कट कर दिया। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई को लगा देते हैं। इस तरीके से हम सिलाई को लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें दूसरी तरफ सिलाई को लगा देना है। अस्तर को एकदम फिक्स बराबर रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। अब हमें दूसरी तरफ भी से सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से लगे। अब हमें ये जो दूसरी साइड है उस साइड में हमें ऐसे सिलाई को लगा देना है। अस्तर को एकदम फिक्स रखते हुए ऐसे सिलाई को लगाना है। और सिलाई टाइट आ रही है तो पीछे की तरफ हाथ भी रख सकते हैं। और ये हमारा जो मार्जिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा लूज कट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। इसी तरीके से एक और बाजू हमें तैयार कर देनी है। तो एक बाजू हमारी तैयार हो गई है तो दूसरी बाजू भी हमें इसके ऊपर ऐसे अटैच कर देना है। तो मैं पहले इसको तैयार कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमने तैयार कर दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों को आमने सामने रखकर और वर्क है वो सही तरीके से सेट करके जिस साइड में आपका वर्क होता है उस साइड में हमें कर वो कट करना है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें तो हमारा भी इसमें ही है। कई बार में वो होता है वर्क साइड में होता है तो आपको आगे की तरफ रखना है। इसमें जो कराकी रखनी है 4.5 इंच रखनी है, क्योंकि इसका सीना है वो कम है, 32 इंच सीना है, उसके ऊपर ही हमें कट करेंगे। तो ये हमारी कराकी कट होगी। और ये बाकी जो फड़के वगैरह है, फड़के का अस्तर लेना है और ये जो आगे वो सीधा भाग ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद में ये जो ऊपर का फैब्रिक रख के हमें सिलाई को रखना है। इसको हम फोल्ड करेंगे, इसका मार्जिन है वो अंदर की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है। जो कराकी का सीधा भाग ऊपर की तरफ रखना, नीचे की तरफ गार्ड रखना है और इसके बाद हमें ऊपर का फैब्रिक रख के हमें एक सिलाई को लगा देना है। इसके बाद में एक फड़का लेना है, तो दूसरा फड़का उसको भी हमें इस तरीके से हमें सिलाई को लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से हम सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से हम सिलाई लगा देते हैं।
अब हमें इसको वापस फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा दे देंगे। जैसे हम जो अस्तर वाले कलियाँ जोड़ते हैं उसी तरीके से इसको हमने फोल्ड किया है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ फड़के के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन छोड़ के, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ फड़का होता है उसको थोड़ा डाउन किया जाता है फिटिंग के लिए, इसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देनी है। ये फिक्स कर देंगे ऊपर का फैब्रिक, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देना है। इसके बाद में दूसरा फड़का है उस पर भी हमें ऐसे सिलाई लगा देना है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है और दूसरा फड़का उसके पे हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखिए, इस तरीके से हम सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में बीच से कट कर देना और इन दोनों को आमने सामने रखना है, सीधा भाग ऊपर अंदर की तरफ रखना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 अंगुली रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से 3 अंगुली रख के हमें तिरछा कट कर देना है। लगभग आधा इंच तिरछा करना है इस तरीके से, और मार्जिन कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो एक बाजू लेनी है उसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ पे इस भाग को हमें यहाँ पे अटैच करना है, सीधा भाग अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई में अटैच करते हैं। इसके साथ ही फोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद में ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा दी और ऊपर की सिलाई भी लगा देते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं चुकराकी पे। आप शुरुआती में सिलाई कर रहे हैं तो आप पहले हर एक पार्ट पे सिलाई भी लगा सकते हैं। थोड़ा हार्ड होता है अस्तर वाली कांतली, पहले कच्चा करना होता है, बाद में पका होता है। इस प्रकार से ये भी हमें इसको अटैच कर लेते हैं। तो दूसरी बाजू है उस पर भी हमें इस तरीके से ऐसे सही तरीके से ऐसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमारे दोनों बाजू है वो कंप्लीट हो गए। अब हमें बाकी रहा है वो टुकिया बनाना। टुकिया किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी पार्ट्स में हमें ऊपर का पार्ट है वो हमें अच्छे से रख देना है ऊपर की तरफ, आमने सामने रख के टुकी को, जो अदी है उसको आमने सामने रखना है और टुकी के ऊपर हमें ये जो ऊपर का फैब्रिक सेट करके हमें पहले रख देना है। इसके बाद हमें घुने को लगाना है और बाढ़ के भी ऊपर अच्छे से सेट कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमने सभी पेड़ लगा रख दिया है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, टुकी और अधिक लेना है, उसके ऊपर हमें घुने को लेके हमें मार्जिन को छोड़ते हुए घुने को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टुकी पे सिलाई लगा दी। अब हमें दूसरे पे हमें मार्जिन को छोड़ते हुए, क्योंकि इसमें फोल्डिंग भी होती है उसके अकॉर्डिंग छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से हो गए। अब हमें यहाँ पे जो अदी है उस पर भी हमें ऐसे घुनों को अटैच करना है। इसमें भी हमें मार्जिन रखना है फोल्डिंग के लिए। ये जो है इन दोनों को आमने सामने रखना है। कई बार क्या होता है कि एक साइड के टुकिए बन जाते हैं, बाद में मेहनत पड़ती है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं उसमें आमने सामने रख के हमें इसको बनाना है। और इसके बाद में हमें इसके ऊपर नाखून लगा देना है, इस तरीके से नाखून लगा देना है। ये देखिए, अब हमें जो बाड़ है वो लेनी है, इसके ऊपर अस्तर है वो सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमें गुणे को निकालते हुए हमें इसको ऐसे सेट कर देना है। ये देखिए, अब हमें इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं और दूसरा भी है उसको जॉइंट कर देते हैं। इसके बाद हम फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे अंगुली से ऐसे फोल्ड कर देना है। इसके बाद में हमें कोई मार्जिन है उसको कट कर देना है। इसके बाद में ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है मार्जिन के अकॉर्डिंग।
इस प्रकार से हम सिलाई लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करना है, एक अंगुली छोड़ के हमें आगे टुकी को अटैच करना है इस प्रकार से। इसमें क्या कि गुणे के धागे निकल रहे, क्योंकि इसमें सुई है वो खराब हो गई, इसकी नोक, इस कारण से थोड़े बहुत निकल रहे, ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, तो मैं बाद में चेंज कर दूंगा सुई। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो दूसरा टुकी है उसको भी हमें यहाँ पे नाप लेके हमें यहाँ से सिलाई को लगा देना है। इस तरीके से। इसके बाद में हमें इसकी फोल्डिंग कर देना है। इस प्रकार से। और इसमें कुर्ती की सिलाई किस तरीके से की जाती है इसका भी मेरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके माध्यम से आसानी से कुर्ती की सिलाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक लहंगे का भी वीडियो बनाया था कि अस्तर वाले लहंगे की सिलाई किस तरीके से करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप आसानी से उसकी सिलाई कर सकते हैं। लगभग सभी टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे वीडियो वॉच कीजिए। और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी आपकी सूट बनाने में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस पर जल्दी रिप्लाई दूंगा और उस पर हो सके तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। इस तरीके से हमें दोनों को आमने सामने रख के हमें यहाँ पे सिलाई को लगाना है। ठीक है, अटैच कर देना है दोनों को। इसके बाद में ये पट्टी बनानी है, एक सिलाई लगा के पट्टी को बना देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बीच में एक प्लेट भी लगाएंगे फिटिंग के लिए। तो छोटी सी एक प्लेट लगानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी है। इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेट लगा देने। इसके बाद हम क्या ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमें प्लेट लगाई है। यहाँ पे दोनों साइड में हमें सिलाई को लगाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा दी। अब हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है और यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से कपड़े को बराबर रखते हुए फिनिशिंग से हमें ऐसे सिलाई लगानी है और मार्जिन एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से ये हमारा लगभग टुकी है वो कंप्लीट हो गई और बीच से इस तरीके से कट लगा देना है। और यहाँ पे थोड़ा बाड़ है वो एक्स्ट्रा, उसको हमें इस तरीके से कट कर देना। आप चाहे तो नाप भी ले सकते हैं, दोनों का एकदम बराबर रखना है, नहीं तो कई बार छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से नाप ले सकते हैं, टुकी का भी नाप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है तो हमारा कंप्लीट हो गया है टुकी लगभग। अब हमें यहाँ पे गुणा लगाना है साइड के अंदर। तो यहाँ पे हम गुणा ले लेते हैं। इस तरीके से मार्जिन को छोड़ते हुए इसमें भी हमें ऐसे गुणे को अटैच करना है। तो इस तरीके से ये हमारा अटैच हो चुका है और दूसरी साइड में भी हमें इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने अटैच करने के बाद हमें नाखून लगा देना है। नाखून लगाने से क्या होता है कि गुणा होता है वो सही तरीके से निकलता है, इस कारण से नाखून लगाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें अटैच कर देना है, एक बाजू लेनी है। यहाँ पे फड़के के ऊपर हमें इस तरीके से रखे। यहाँ पे क्या करना है, ये जो फड़के पे ये जो हमारे बाड़ और इसमें टुकी का बीच का गैप है उसमें हमें क्या करना है, लगभग 1.5 अंगुल जितना हमें गैप रखना है। ये अंगुली लूज में है, 1.5 अंगुल रख सकते हैं। हैवी चेस्ट है उसमें 2 से 2.5 अंगुल जितना गैप रखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें गुणे को निकालते हुए हमें अटैच कर देना है। इसी तरीके से जो हमने इस साइड में गैप रखा उससे दूसरी बाजू पे हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि
कांतली का जो गला होता है छोटा बड़ा हो जाता है, इस कारण से होता है। यहाँ पे जो हम बराबर नहीं रखते इस कारण से हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं उसके तार सही नहीं होते हैं, इस कारण से भी गला होता है छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बातों को हमें ध्यान रखना है। जब भी हम कटिंग करेंगे दोनों साइड में बराबर करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई हो चुकी है और मार्जिन वगैरह कट कर लेते हैं और नीचे से भी कट कर देना। अब हमें दूसरी साइड में हमें अटैच करना है, तो वो भाग ले लेते हैं। तो दूसरी बाजू ले ली है और यहाँ पे हमें इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पे अच्छे से नाप लेके हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं और इसकी फोल्डिंग कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे अच्छे से ऐसे रख के हमें सिलाई लगाना है। तो इस प्रकार से हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसकी मार्जिन हमने कट कर लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमारी टुकी अटैच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे प्लेट लगा सकते हैं और आप चाहे तो आप टक्स भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें बाड़ के अंदर 2 प्लेट लगानी है और फड़का है उसके अंदर 1 प्लेट लगानी है। इस प्रकार से हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें इसमें बाकी रहा है वो गला बनाना है। पहले हमें गला को देख लेना है, गला बराबर है या नहीं है तो आप थोड़ा बहुत इसकी कटिंग करना होगा। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है तो यहाँ से कट करोगे तो सही हो जाएगा। इस तरीके से मार्जिन थोड़ा सा कट करेंगे तो सही हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से हमें ऐसे कट कर देंगे तो गला है वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें गला सही हो गया। अब हमें क्या करना है, गले में मगजी को लगाना है। तो गले में जो हमने कुर्ती के अंदर से जो गले के मगजी लगाई थी वो पतली मगजी थी, वो हमें इसमें अटैच करना है। थोड़ा सा मगजी को खींच कर लगाना है। इस प्रकार से हमें मगजी को अटैच करना है और इस तरीके से नीचे से कपड़ा थोड़ा सा मशीन की तरफ खिसकाना है। इस तरीके से हमें अटैच करना है। इस तरीके से हमें अटैच करना है। इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी फोल्डिंग कर लेना है। गुणा वगैरह देख लेना सही है, नहीं तो थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी फोल्डिंग हो गई। अब इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन है उसको कट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें कैंची की नोक से हमें धीरे धीरे चलाते हुए हमें इसकी कटिंग करना है। ध्यान रखना है कि कपड़ा कट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना होता है। इस तरीके से नोक को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो ये आसानी से कट हो जाएगा। अब हमें क्या करना, ऊपर की तरफ सिलाई को लगा देना है। मगजी और कांचली को इस तरीके से टाइट पकड़ के हमें ऊपर की तरफ सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से हमें सिलाई को लगा देना है। ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 20 सेंटर में एक कॉर्नर बनाना। उसके लिए यहाँ पे एक सिलाई लगानी पड़ेगी तिरछी। इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरीके से लगाओगे तो हमारा कॉर्नर बनेगा। आप चाहे तो 3 कॉर्नर बना सकते हैं और मगजी खींच के लगाते हैं तो जिसमें ज़रूरत नहीं होती 3 कॉर्नर, एक कॉर्नर से हो जाता है।
तो मेरे ऑलरेडी मुगजी खींच के लगे हुए है, तो इस कारण से इसमें प्लेट ये जो कॉर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये साइड की बाजू की है वो सिलाई लगानी है। इसमें क्या करना है, इसमें गोलाई है उसके अकॉर्डिंग रख देना है। इसमें गोलाई 8 इंची है क्योंकि छोटा नाप है, तो इसमें हमें 4 इंच डबल में रख के हमें इस तरीके से थोड़ा सा भाग इसको इस तरीके बाहर निकालना है। जो करा केवल भाग है जॉइंट हुआ हुआ वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना है और इस तरीके से हमें एकदम सीधी सिलाई लगानी है। और एक और मार्जिन की सिलाई लगा देनी है ताकि टाइट हो जाती है तो ये खोल देंगे तो ये सही हो जाएगी। इस प्रकार से हो गया। और एक्स्ट्रा फड़का है उसको कट कर लेना थोड़ा सा मार्जिन रख के। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फड़का दूसरी बाजू पे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए इसकी हमने फोल्डिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से तो दूसरी बाजू है उस पर भी दूसरी साइड है उसको हमें इस तरीके से आमने सामने बराबर नाप के यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना। आप चाहे तो इसमें चौगट भी अटैच कर सकते हैं। चौगट का मेरे प्रॉपर वीडियो बने हुए हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप आसानी से चौगट लगा सकते हैं। ये देख सकते आप, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें एक काम बाकी रहा, वो जो पट्टी लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, तो उसके लिए हमें कपड़ा ले लेना है। तो वो जो हमें कपड़ा है वो उसमें आपको लगभग 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ले लेनी है। 1.5 या 2 इंच की चौड़ी ले सकते हैं। 2 इंच बहुत बड़ी हो जाएगी, 1.5 इंच बहुत होती है। तो आप इस तरीके से पट्टी को ले लेना है, नीचे की तरफ रखना है। ये देखिए जॉइंट है वो नीचे की तरफ रखना है, सीधा भाग जॉइंट है ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से रख के हमें इस तरीके से हमें सिलाई को लगा देना है। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। ये देख सकते हैं हमें ऐसे सिलाई को लगाना है। अब हमें क्या करना है, आगे से ये डोरी के अकॉर्डिंग जितनी डोरी लंबी रखनी है उसके अकॉर्डिंग रख देना है। लगभग 8-9 इंच डोरी लंबी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे फोल्डिंग कर लेना है। मार्जिन है अंदर की तरफ अच्छे से बराबर धागे वगैरह सब इसके अंदर डाल के हमें सिलाई को लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा दी है। अब हमें एक फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। इस प्रकार से हमें इसको भी हमें ऐसे सिलाई लगा देते हैं। तो हमें ऐसे किनारे से सिलाई को लगा देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बाकी रहा है वो डोरी अटैच करना है ऊपर की तरफ। गले वाली डोरी है वो हमें ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट के ऊपर हमें अटैच कर देना है। आगे से थोड़ा फोल्ड कर देना है, इसके बाद में इस तरीके से अटैच कर देना है। दोनों साइड में अटैच कर लेना है। तो हम दूसरी साइड में भी है इस तरीके से रख के हमें अटैच कर देंगे। तो लगभग हमारे कांतली कंप्लीट हो गई। अब हमें एक बाकी रहा वो इसमें लटकन लगाना है, तो उसके लिए हमें कपड़ा ले लेना है। तो इसके हमें अलग अलग कट लगा देते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से इसे सेट कर देना है, तिरछी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे चारों डोरी पे हमें इस तरीके से इसे सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पे इस लटकन को सीधा कर देना है। इसके बाद में इसको ऐसे गोलाई में कट कर लेना है।
ये देखिए इस प्रकार से हमारी कांतली वो रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से कांतली को बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो